हिमाचल प्रदेश को मानो किसी की नजर लग गई है, या प्रदेश वासियों का देव देवताओं और यहाँ की देव संस्कृति या देव नीति के अपमान करने का उनको एक दंड मिल रहा है। कारण जो भी हो, लेकिन आपदा और आपदा के अलावा अब जो नई विपत्तियां यहाँ के लोगों को, खासकर बागवानों को आ रही हैं, वो चिंता जताने वाली है। एक ऐसी महामारी जो लगातार बार बार टेम्परेचर के ऊपर नीचे एकाएक होने की वजह से या भारी बारिश होने की वजह से पैदा हो रही है, वो चिंता की बात है। इसी को लेकर डायरेक्टर कुल्लू से बातचीत की है हमारे अपने साथी प्रकाश चेतन ने। प्रकाश चेतन की यह बातचीत आपको सुनने और समझने के लिए इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि इससे आपको पता चलेगा कि जुब्बल कोटखाई और रोहड़ू के पौधों में लगी हुई बीमारी का और ऊपरी कुल्लू के इलाके में लगी हुई बीमारी का एक इलाज नहीं होता। जो हम कोई कीटनाशक दवाइयाँ प्रयोग में ला रहे हैं, उन सब का अलग अलग जगह प्रयोग करने का अपना अलग तरीका और अलग नतीजा होता है। यह बातचीत बागवानों को ध्यान से इसलिए सुनना चाहिए कि कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ियों को यह बातचीत सही बागवानी और उत्तम उपज की पूरे रास्ते खोलेगी। देखिए और सुनिए पूरी बातचीत। दर्शकों नमस्कार, मैं प्रकाश चेतन। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। दर्शकों, आज हम आए हैं जिला कुल्लू के डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। आप सब लोग जानते हैं कि इस वर्ष जो है बागवानों के लिए बहुत ही चिंता का विषय हो गया है, जो हमारी बरसात जल्दी शुरू हो गई है। उस बरसात के कारण अनेकों प्रकार की बीमारियां जो है हिमाचल के एप्पल फार्मिंग में जो कर रहे हैं बागवान, उनके लिए बहुत ज़्यादा इशू बन चुका है। तो इसके संदर्भ में आज हम डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि इस वर्ष जो हमारे जो पत्तों में सेब बागवान भाइयों के पत्ते में जो बीमारी आ रही है, तो उस विषय में इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि इसके लिए हम किस तरह से हम इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं, क्या इसका इलाज करें। तो आइए हम इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। सर, जैसे कि इस वर्ष जो है बहुत सारी बीमारियां जो है, अल्टरनेरिया है, मार्सोनिना है, अलग अलग टाइप की जो है सोशल मीडिया के द्वारा हमें देखने को मिल रहा है कि अलग अलग बीमारियों को ट्रेस कर रहे हैं, क्या करना है। लेकिन आप जो है विभाग द्वारा इसमें किस तरह का सल्यूशन निकाला है कि हम अपने पत्तों को बचाने के लिए क्या करें और इसके प्रिकॉशनली हम क्या करें, और इसमें जो आज जो बीमारी आई है इसका समाधान हम किस तरीके से करें आज, क्योंकि आज बहुत सारे बागवान ऐसे हैं जो बहुत परेशान हो गए हैं। लोगों को सेब का पत्ता बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आज हम अपनी बागवानों की तरफ से आनी से जो है आपके पास इस समस्या को लेकर आए हैं। तो आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपका लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे यहाँ आए कार्यालय में इसके लिए जानकारी के लिए पूछा। सबसे पहले मैं कहूँगा बागवान भाइयों को कि ये बीमारी पहले भी आती थी और इसका मैनेजमेंट पहले भी हुआ। वैसी नई चीज़ नहीं है ये, और ये इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम है। ये बहुत सारी सिमिलर जिला कुल्लू, दलास, हमारे अन्य एरिया में भी इसकी बहुत सारी हमारे पास शिकायतें आई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं। बागवान भाइयों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये जैसे आम बीमारी थी हर साल आती है वैसे ही आती है, परंतु इस साल पैनिक इसलिए हुआ कि पहले मौसम बहुत गर्म रहा, उसके बाद एकदम बारिशें हुई, मौसम ठंडा हुआ। कुछ तो फिजिकली ऑर्डर डिसऑर्डर बोलते हैं जिसको हम, डीप ब्लॉस टाइप भी कुछ जगह है, कई जगह मार्सोनिया है, कई जगह अल्टरनेरिया है। तो हम एकदम नहीं बोलेंगे कि इसका इलाज इस दवाई से किया जाएगा। हम तो पहले से ही कह रहे हैं लोगों को कि एक तो आपने बहुत सारे मतलब फफूंदनाशक और कीटनाशक दवाइयाँ मिक्सचर करते हैं आप लोग, इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है। और एकदम अब जैसे हमारा मौसम मतलब बरसात तो शुरू हुई है, तो मौसम पहले हमारा टेम्परेचर 35-40 के ऊपर चले गया था और एकदम ठंडा पड़ गया, तो इससे लिए भी एक डिसऑर्डर होता है पौधा में। तो एक तो उसमें लीफ ब्लॉच सबसे ज़्यादा आती है। तो हम लीफ ब्लॉच को और अल्टरनेरिया को और मार्सोनिया को नहीं समझ पा रहे हैं कि आपस में इनका अलग अलग उपचार है और अलग अलग बीमारी है।
तो लोगों ने सबको एक मतलब एक कैटेगरी में रखा है। कई बगीचों में माइट भी आई थी बीच में, तो माइट के लिए लोगों ने मतलब माइटिसाइड किया, उसके बाद एकदम फंजीसाइड कर दिया, तो उसका भी एक साइड इफेक्ट हुआ है। तो जैसे हमने पहले भी कहा आपको कि हमारे यूनिवर्सिटी नौणी ने और विभाग ने एक स्प्रे टूल दिया था, उसके अलावा लोग बाहर दूसरी दवाइयों के लिए चलिए कॉम्पैक्ट की तरह चले गए, उससे साइड इफेक्ट ज़्यादा रहा, तो इससे ज़्यादा इस बार ज़्यादा समस्या रही। क्योंकि मेरा भी एप्पल बागवानी में 35-36 साल का अपना अनुभव है, तो इस तरह मतलब एकदम महामारी का रूप लेना पहले नहीं हुआ। इस तरह महामारी होता था पर कई पैचों में होता था। तो हम क्या करते हैं, बहुत से बागवान भाई हम रिकमेंड करते हैं मतलब रोड के लिए या कुड़खाई के लिए, तो वो स्टूल हम कुल्लू में भी वो अडॉप्ट करते हैं। तो उसका क्या, बीमारी कुल्लू कुछ और है और वहाँ का टोपोग्राफी क्लाइमेट है यहाँ का कुछ और है, तो उस हिसाब से हम नहीं चलते। तो हमें ज़्यादा स्प्रे करने से पहले हमें क्लाइमेट और कितना हमारा नमी है, कितना हमारा टेम्परेचर है, उस हिसाब से हर बीमारी का इलाज करना पड़ता है। और हम क्या करते हैं मतलब जो मतलब रिकमेंडेशन किन्नौर के लिए की वही कुल्लू वाले कर रहे हैं, जो कुल्लू के लिए की वो किन्नौर वाले करते हैं, तो उसका हमें पौधों में साइड इफेक्ट होता है। हमें केवल पहले तो सर्वप्रथम बागवानों के लिए कहता हूँ, अब घबराओ मत, पहले बीमारी को आइडेंटिफाई करो। इसके लिए आइडेंटिफाई के लिए हमारे पास वैज्ञानिकों की टीम है, नॉन यूनिवर्सिटी में बहुत सारे हमारे जो पौध रोग विशेषज्ञ है। तो पहले बीमारी को आइडेंटिफाई करो, लीफ ब्लॉच है कि अल्टरनेरिया है कि मार्सोनिया है, तो उसके लिए अलग अलग उपचार होता है। तो हम सब के लिए कॉमन प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, साथ में कई बार न्यूट्रिशन वो क्या बोलते हैं हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट भी स्प्रे कर देते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा मतलब साइड इफेक्ट होता है और उसमें पत्ते पीले पड़ जाते हैं, कई बार पत्ते झड़ जाते हैं। तो वही प्रॉब्लम इस बार हो रही है। तो मैं सभी बागवान भाइयों से निवेदन करूँगा कि पहले बीमारी को पहचानो, तो बिना पहचाने आप अपनी मर्ज़ी से, बहुत सारी कंपनियाँ आई है वो हर कोई दवाइयाँ दे रही है, तो उससे ज़्यादा साइड इफेक्ट और पत्ते हमारे बिल्कुल नीचे पीले पड़ के नीचे गिर रहे हैं। तो उसको पहले सबसे पहले सर्वप्रथम मैं कहूँगा कि बीमारी को पहचानो कि कौन सी बीमारी अल्टरनेरिया है कि मार्सोनिया है या लीफ ब्लॉच जो डिसऑर्डर होते हैं फिजियोलॉजी, उस तरह तभी इसका मतलब उपचार करेंगे हम। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आजकल मैक्सिमम बगीचे में क्या है, एक लाल टाइप के धब्बे जो है सेब के पत्तों में आ रहे हैं और उसी वजह से सबसे ज़्यादा परेशान है। लेकिन फार्मर ये नहीं ट्रेस कर पाता है कि वो अल्टरनेरिया है, मार्सोनिया है, क्या है, तो बागवान को मालूम नहीं पड़ता है। तो आप लाल धब्बा है या ब्राउन धब्बा है उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने की कोशिश करें कि आजकल जो धब्बे जिस टाइप से पड़ रहे हैं, क्योंकि फार्मर तो बागवान तो धब्बे से ही पहचानेगा, उसके पास तो कोई लैब नहीं है। तो ये थोड़ा अगर आप उसको एक्सप्लेन कर पाएँ तो प्लीज़। हाँ, जहाँ आपने धब्बे की बात की, तो धब्बे मतलब एक जैसे नहीं होते, धब्बे का अलग अलग आपका आकार, रूप और इसका साइज अलग अलग होता है। जो अल्टरनेरिया के धब्बे होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और लाल रंग के, मतलब जैसे कुछ दिनों बाद देखें तो पत्ता लाल लाल जैसा छोटा सा पिन जैसा लाल हो जाता है, पिन के मतलब थोड़ा स्प्रेड लाल हो जाता है। और जो खास कर मार्सोनिया होता है उसका स्पॉट हमारा कुछ ब्लैक जैसा होता है, पत्ता थोड़ा सा कॉर्की टाइप हो जाता है, उसके इर्द गिर्द जो ब्लैक स्पॉट होता है उसके इर्द गिर्द पत्ता कॉर्की टाइप थोड़ा सख्त होता है, तो उसको मार्सोनिया के नाम से जानते हैं। और जहाँ तक रही स्कैब की बात, बीच में जो कहीं स्कैब भी होता है, स्कैब उन्हीं जगह होता है जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा है और धूप की कमी रहती है, तो वहाँ स्कैब का भी होता है। स्कैब में भी ब्लैक होता है, पर स्कैब का जो धब्बा होता है उसमें थोड़ा पाउडर टाइप और वाइट जैसा उसमें फंगस दिखती है, जो स्कैब भी होती है उसमें तरह की। तो ये बड़ा ईजी होता है आइडेंटिफाई करना। जो लाल रंग का समझो आपका जो जैसे आग की तरह लाल जैसा आ जाए, उसका ब्राउन जैसा आ जाए, तो समझो कि अल्टरनेरिया है। बाकी ब्लैक हो जाए तो वो मार्सोनिया का रूप ले रहा है। जी। और इससे अलावा ब्लैक जो हमारा एक जो डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर वही होता है जिन जगहों में जहाँ आपका पौधों की कैनोपी हमने ठीक मैनेजमेंट नहीं किया। पौधों का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, बगीचों का मैनेजमेंट हमने, पौधों का जो कैनोपी है वो बहुत घनी होती है अंदर जी। जैसे बारिश होती है तो 12 से 24 घंटे 72 घंटे तक कई बार पौधे पत्ते नहीं सूखते हैं, तो पत्ते जब गिले रहेंगे तो वहाँ एक ब्लैक काला धब्बे पड़ जाते हैं, तो वो डिसऑर्डर होते हैं, उसको लीफ ब्लॉच बोल सकते हैं। और पत्तों को सड़ने जैसा रोग लग जाता है उसमें, तो उसके लिए फंगल का कोई जार रोग नहीं होता, वो मिसमैनेजमेंट बोल सकते हैं, मिसमैनेजमेंट की कमी होती है उसमें, प्रॉपर एरेशन या धूप की लाइट की कमी रहती है। तो प्रॉपर प्रूनिंग और ट्रेनिंग से इसको सुधारा जा सकता है। बाकी जितनी बीमारियां मैं कहूँगा कि ये सब हमारा मिसमैनेजमेंट की वजह से होती है। हम गलत दवाइयाँ स्प्रे करते हैं और बिना पूछे, मतलब एक ने की दूसरे ने की, जिस दवाई की जरूरत होती है वो दवाई हम स्प्रे कर देते हैं, तो इससे ज़्यादा बीमारी फैलती है, कम नहीं होती।
तो मेरा यही बागवानों का है कि पहले बीमारी को पहचानो, उसके बाद स्प्रे करो। और हमारा स्प्रे स्टोर बना हुआ है, उस हिसाब से चलो आप। और गलत दवाइयाँ मतलब आउट ऑफ मतलब जो रिकमेंडेड नहीं है, जो टेस्टिंग नहीं हुई है, उनको स्प्रे करेंगे, साइड इफेक्ट कॉकटेल और रिएक्शन तो होगा ही होगा। तो मैं कहूँगा कि पहले विभाग के अधिकारी या कर्मचारी हमारे हर विलेज लेवल पे, गांव लेवल पे है अधिकारी, हमारे ब्लॉक लेवल पे है, आप उनसे संपर्क करें पहले कि कौन सी बीमारी है, या आप नॉन यूनिवर्सिटी जो हमारे विशेषज्ञ है पौध विज्ञान के, पौध रोग विज्ञान के, उनसे संपर्क करें, तभी आप स्प्रे करें। बाकी बड़ा स्प्रे स्टोर है, उस हिसाब से चले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये छोटी मोटी बीमारियाँ हैं तो कंट्रोल हो जाती है, परंतु हम जब हम रेक्ट करते हैं किसी दवाई को, तब उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। धन्यवाद। मतलब इस टाइम जो बागवान पैनिक हुआ है कि मेरे अल्टरनेरिया आ गया या कुछ आ गया, मेरे पत्ते नहीं बच रहे हैं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो मतलब इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं बागवानों से निवेदन भी करूँगा, आग्रह भी करूँगा, खासकर हमारे जिला कुल्लू में तो अभी तक मेरे जो इस एरिया में जो घूम रहा हूँ, कल मैं नगरी तरफ गया था, तो वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। छोटी बड़ी अल्टरनेरिया की हमने उनको स्प्रे स्टूल को बताया हुआ, दिया हुआ ऑलरेडी, उस हिसाब से स्प्रे कर रहे हैं, वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी इसको पैनिक सीरियस मत लो, मतलब इसको आराम से आप कॉन्डक्ट, अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप अभी एक कॉमी प्रोडक्ट मत करो। कॉमी प्रोडक्ट से क्या होगा कि साइड इफेक्ट क्या भी या बीमारी के सिम्टम है वो फैलेगा कॉमी प्रोडक्ट, और पत्ते को गिरा देगा, पीला पड़ जाएगा। आप अभी कॉन्डक्ट की तरफ जाओ, 8-10 दिन तक कॉन्डक्ट बढ़िया काम करता है। तो कॉन्डक्ट में जैसे ब्लाइट तो बहुत जगह आती है, ब्लाइट आलू में आती है, टमाटर में आती है, तो उसको एकदम कंट्रोल करने का तरीका हमारे पास कॉन्डक्ट फंजीसाइड जैसे हमारा, तो कॉन्डक्ट फंजीसाइड तरफ जाओ। इवन आपका मैनकोजेब भी काम करेगा। मैं ट्रेड नेम तो बताऊंगा आपको, वैसे कंपनी नाम तो बताऊंगा। जैसे आपका मैनकोजेब है या कैप्टान है, तो ये भी करेंगे, इसमें काफ़ी अच्छा आपको आराम मिलेगा। तो कॉमी प्रोडक्ट तरफ मत जाओ अभी। कॉमी प्रोडक्ट तब है कि अब बीमारी बिल्कुल बीमारी आइडेंटिफाई है, बीमारी पता लगे कि हमारे पास यही बीमारी है, तो तभी आपको कॉमी प्रोडक्ट तरफ जाओ। अदरवाइज आपको कॉन्डक्ट में ही अभी काम एक अच्छा बागवान क्या करते हैं कि मिक्सचर कर 3-4 दवाइयों का सिस्टमेटिक भी, कॉन्डक्ट को भी, और साथ में हमारे माइक्रोन्यूट्रेंट है बहुत सारे, वो इकट्ठा स्प्रे करते हैं। उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्रस्टिंग की भी आ रही है, और साथ में आपका पत्ते झड़ भी आ रही है, साथ में आपका मतलब रिएक्शन हो रहा है, मतलब पत्ते सारे नीचे पीले होकर नीचे आ रहे हैं। और माइटीसाइड कई लोगों ने साथ यूज़ कर दिया है, तो वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। मिक्स करके नहीं चलना है, नहीं, कोई भी दवाई का आपस में मिक्सचर, बहुत कम दवाइयाँ होता है जो आपस में मिलती है, नहीं तो साइड इफेक्ट तो रहते ही हैं। मतलब जो 2 केमिकल आपस में मिलेंगे तो तीसरा रिएक्शन तो होगा ही होगा। मतलब कहीं ना कहीं ये हमारी गलत प्रैक्टिस की वजह से भी नहीं, अब कहीं ना कहीं कारण टाइम बचाने के लिए हम 3-4 दवाइयाँ इकट्ठी कर देते हैं, उसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहा है। इसमें रस्टिंग भी आती है, पौधों के साइड इफेक्ट भी होते हैं, पत्ते भी गिरते हैं। तो मैं निवेदन करूँगा कि आप हर दवाई का मतलब बीमारी देख के ही करें। ऐसा भी नहीं है कि बीमारी है नहीं, दवाई स्प्रे करें, उसका साइड इफेक्ट होता है। मान लो फील्ड में मतलब माइट है नहीं और माइटीसाइड कर दिया, और जब माइट आएगी तो जो हमारे जो दुश्मन, जो मित्र कीड़े उसको खाते थे, तो वो हमने मार दी हो, तो उससे ज़्यादा फैलती है बीमारी। जैसे आपका और भी बीमारियाँ जो से फंगल का ही है, मतलब कुछ फंगल होती है वो एडिबल होती है, तो हम एकदम फंजीसाइड करते तो एडिबल फंगल भी मर जाती है साथ। तो इसलिए आपको बीमारी आइडेंटिफाई करो, तभी हमारा सुझाव है कि कम से कम दवाइयाँ स्प्रे करो और बीमारी का चलो। और टोपोग्राफी, मौसम, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के साथ ही बीमारियाँ आती है, ऐसे एकदम नहीं आती है। अगर 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ पैदा तभी होती है, मतलब 2 चीज़ें आपके बगीचे में है, एक चीज़ नहीं है, तो अब बीमारी नहीं आती है। जैसे आपका ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, और आपका होस्ट में मतलब बीमारी नहीं है, तो आपका सवाल नहीं बनता ह्यूमिडिटी टेम्परेचर कुछ नहीं करे, बीमारी है तो नहीं होगा। हाँ, बीमारी भी है आपका, और ह्यूमिडिटी भी है, और टेम्परेचर लो है, तो सवाल बनता है कि बीमारी आ जाए। हाँ, तीसरी चीज़, अगर आपका टेम्परेचर ठीक है और वहाँ होस्ट बीमारी भी है और वहाँ ह्यूमिडिटी नहीं है, तभी बीमारी नहीं फैलती। तो हमें तीनों चीज़ों को मिला के देखना पड़ता है कि यहाँ मतलब तीनों चीज़ें हैं, हम मतलब पौधे की वातावरण के अनुसार ठीक है, तब तो बीमारी आएगी, तब आपका स्प्रे करना जरूरी है। अगर 3 में से एक चीज़ मिस है तो स्प्रे करने की जरूरत कोई नहीं है जी। तो इसलिए मैं पालन करता हूँ कि ये चीज़ें हमेशा पूछ के ही और आइडेंटिफाई। एक प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, जैसे कि हमारा जो स्प्रे पैटर्न है, यहाँ पे 2 टाइप के कॉन्टैक्ट है, सिस्टमेटिक है, फंजीसाइड है या इंसेक्टिसाइड है, तो हमें किस तरीके से जो है अपना स्प्रेइंग का जो शेड्यूल है वो कैसे कैसे हमारा होना चाहिए? जी सर, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इसी में ही हमारे बागवान मार खाते हैं, बागवानों को पता नहीं होता कि आप कॉन्टैक्ट क्या है, सिस्टमेटिक क्या है। मैं आपको थोड़ा हल्का सा बताऊँ कि कॉन्टैक्ट होते हैं कि जब बीमारी के ऊपर कोई चीज़ गिरती है, कॉन्टैक्ट में आएगी बीमारी, तभी कंट्रोल होती है। और सिस्टमेटिक क्या होता है, सिस्टमेटिक बहुत एक सिस्टम घुस जाएगा, मतलब जो हमारा फंजीसाइड है या कोई साल्ट है,
तो अंदर से बीमारी को बाहर निकालेगा, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक। तो हाँ, बागवान क्या ध्यान नहीं रखते, तो लगातार ही कॉन्डक्ट बार बार करते हैं, उससे क्या होगा, या सिस्टमेटिक लगातार ही करते हैं। तो पहला स्प्रे भी सिस्टमेटिक किया, फिर दोबारा कर दिया, उससे क्या होगा, पौधों में बीमारियों में भी रेजिस्टेंस आ जाती है, फिर उससे कंट्रोल नहीं होता। हाँ, मैं बागवानों से निवेदन करूँगा, एक कॉन्डक्ट एक सिस्टमेटिक, और सब डब्बों लिखा होता है, बाहर कॉन्डक्ट भी लिखा होता है, सिस्टमेटिक लिखा होता है और कॉमी प्रोडक्ट लिखा होता है। तो पहला स्प्रे मान लो आपने कॉन्डक्ट किया, तो फिर दूसरी बार आप 10-12 दिन के बाद सिस्टमेटिक करो। और सिस्टमेटिक थोड़ा लंबा चलता है, लॉन्ग सिस्टम, उसका जो सिस्टम है अंदर घुसता है, तो बीमारी को बाहर निकालने में टाइम लेता हो, 15-20-25 दिन तक उसका स्पेल होता है। तो आपने कॉन्डक्ट किया तो उसको जल्दी स्प्रे कर लो 10-15 दिन के अंदर, और जो सिस्टमेटिक किया तो आपको 15 से 20-25 दिन तक आप आराम से आप वेट कर सकते हो उसका। हाँ, मैं आपसे एक बागवानों से और निवेदन करूँगा आप लोगों से कि जब आप सिस्टमेटिक स्प्रे करते हैं तो मार्केट के लिए ध्यान रखना पड़ता है, वो मार्केट के लिए हार्मफुल होता हो, क्योंकि उसके जहर जो है, हमारा जो फंजीसाइड है, वो फल के अंदर भी अंदर घुसा होता है। तो 15-20 दिन वेट करना पड़ता है, उसके लिए मार्केट की टाइम नहीं करना पड़ता हो। तो जब आपने हार्वेस्ट करना है तो उस टाइम कॉन्डक्ट ही यूज़ करें, और उसके कॉन्डक्ट का भी 10-15 दिन के, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हमारे को रेस्ट चाहिए होता है दवाई स्प्रे करने के बाद, उसके बाद ही हम हार्वेस्ट करें। तो ये कहूँगा कि आप लगातार कॉन्डक्ट मत करो, और लगातार फंजीसाइड ये सिस्टमेटिक मत करो, एक कॉन्डक्ट करो, एक स्टेमिक करो, एक कॉन्डक्ट स्टेमिक। बीमारी को देख के वैसे तो जरूरत नहीं होती, स्प्रे टूल के हिसाब से भी हमने कॉन्डक्ट और स्टेमिक डाला हुआ है, तो वैसे तो बीमारी देख के स्प्रे करो, अपनी मर्जी से मत करो। वैसे तो हम लोग अपनी मर्जी से करें, इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। और ऑर्चर्ड मैनेजमेंट का बहुत बड़ा ध्यान रखो, ऑर्चर्ड मैनेजमेंट में ही बहुत सारी बीमारियाँ हैं। देखो, एक तो बगीचों में इतना घास होता है, आजकल जैसी बरसात होती है, नमी बढ़ जाती है, और एकदम ऊपर से धूप आती है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ी बीमारी है हमारी ऑर्चर्ड मिसमैनेजमेंट। हमारा तौलिया में बहुत घास है, तो मैक्सिमम बीमारियाँ सॉइल बॉर्न होती है, मिट्टी से ऊपर उत्पन्न होती है। और जब घास ज़्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, आपकी बीमारी भी फैलेगी। तो एक तो ऑर्चर्ड का शुद्ध कल्चर में साफ़ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, पौधे कैनोपी अगर घनी है तो उसको अभी आप मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर समर प्रूनिंग से मतलब थोड़ा उसको ठीक कर सकते, 25% तक, ज़्यादा नहीं कर सकते उसको। मतलब आजकल भी 25% तक हम जो है समर में कर पत्ता सकते हटा हैं। सकते तो हैं। वही उन्हीं ज़्यादा स्ट्रेस मारो जहाँ मतलब आपका बहुत ही ज़्यादा डार्क है, अंधेरा है, तो वहाँ आप उसको मतलब समर प्रूनिंग 25% तक कर सकते हैं। ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि पत्ते आजकल खाना आते हैं पौधों के लिए, और उसका खाने पौधे का जो भोजन है वो कम हो जाता है, तो इसलिए 25% से ऊपर मत जाना, ये मेरे बाबू ने सलाह है। कुछ लोग ज़्यादा करेंगे तो फिर साइज नहीं बनेगा और रंग भी नहीं आएगा, तो 80% पत्ते ही खाना बना रेस्ट है। तो आप उसमें भी आप मतलब ज़्यादा करने भी घनी है तो आपको तो वो तो पत्ते निकालने पड़ेगा। नार के लिए तो आपको इस टाइम मतलब साफ रखना पड़ेगा, नहीं तो नार तो सड़ जाता है आजकल, तो उसमें समर प्रूनिंग तो आपको नार में करनी पड़ती है। मेरा तो उसका आप चंगा कर सकते हैं, समर प्रूनिंग कर सकते हैं उसमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जो है एक मैसेज जो है बागवानों के लिए धन्यवाद जी। दिया। आप यहाँ आए, अपने लोगों को ये मैसेज दो कि अब पैनिक होने की जरूरत कोई नहीं है, घबराने की जरूरत कोई नहीं है। आप बीमारी को मतलब आइडेंटिफाई करो और उस हिसाब से स्प्रे करो। अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो कॉन्टैक्ट करो, फिर आज ज़्यादा बारिशें हो रही है। अगर ड्राई मौसम में तो फिर आपको स्प्रे करने फिर भी जरूरत नहीं है। और जहाँ जहाँ बरखा हो रही है, 3-4 दिन लगातार बरखा हो रही है, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी कॉन्टैक्ट में आपको बताया कि आपका कैप्टन है, मैनकोजेब है, और वैसे नंबर 1 जिरेन जैक्टा जिसको बोलते हैं, इसमें से कोई आप ही चुन लो, एक स्प्रे कर लो और 10-12 दिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।